हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम मास्टर चैनल। आज है रविवार और रविवार की जो प्रमुख खबरें हैं शिक्षा विभाग से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, बीएड वर्सेस बीटीसी के केस से रिलेटेड, उनकी प्रमुख हाइलाइट्स तो आप जान ही गए होंगे कि सीटेट के सर्टिफिकेट को रद्दी कर दिया गया है, एमपी से बीएड को बाहर कर दिया गया है। लेकिन यहां पर एक जो अभी खास भर्ती बची हुई है बीपीएससी, उसके बारे में बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद का क्या बयान आया है ये भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। सबसे पहले देखिए कि विधानसभा में उठा है 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक का मुद्दा। जी हाँ दोस्तों, 2,249 अभ्यर्थियों की सूची पर बेसिक शिक्षा परिषद में नहीं निर्धारित हुई मेरिट, और ये एक अंक। देखिए यहां पर क्या है, भर्ती प्रक्रिया का स्टेटस देख लीजिए। 2019 में 4,730 पदों पर भर्ती शुरू हुई। अगस्त 2022 में सीबीटी हुआ। इसके बाद दिसंबर 2022 में 13,202 अभ्यर्थी पद के सापेक्ष 3 गुना सफल हो गए। इन्हें शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया गया। ये 31 से पहले आ जाएगा चौथा पैनल, उसके लिए है ये, ठीक है। टीजीटी पीजीटी में छात्रों ने ज्यादा पद की डिमांड की है कि जो खाली पद है लगभग 30,000 के आसपास, उसको भरने की डिमांड मांगी है। सीनियरिटी लिस्ट फिर से बनेगी। ये तो एक खास खबर हो गई 69,000 वैकेंसी के ऊपर। दूसरी खबर है एमपी की शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भर्ती की उम्मीद खत्म। केवी भर्ती के विज्ञापन में ही लगा दी गई थी शर्त। अब यहां पर आपको खास बात यह देखनी है कि सीटेट का जो सर्टिफिकेट रद्द हुआ है उसमें पहले ही डिस्क्लेमर दिया हुआ था कि ये सीटेट करवा रहे हैं हम, बीएड को प्राइमरी में फॉर्म भरवा रहे हैं हम, लेकिन ये रिजल्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगा, ठीक है। यही शर्त कुछ एमपी की शिक्षक भर्ती में भी डाली गई थी, लेकिन बिहार की शिक्षक भर्ती में ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं था, जिसकी वजह से बिहार के जो पदाधिकारी हैं वो चाहते हैं कि हम एनसीटीई की गाइडलाइन से चलेंगे। जब तक हमें एनसीटीई मना नहीं करेगी तब तक हम ज्यों का त्यों जो प्रोसेस है वो मानेंगे, ठीक है। बिहार में शर्त ना होने से बच गए हैं बीएड वाले, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहां पर इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में जारी कर विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। यानी बिहार बीपीएससी के विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं थी। बिहार की भर्ती पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है, और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। देखिए अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि शुक्रवार के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभाव पड़ने की जो आशंका है वो कम। देखिए जहां जहां डिस्क्लेमर था कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है प्रक्रिया, चाहे वो केवीएस रहा हो चाहे वो सीटेट रहा हो, वहां से फाइनली उस आदेश को मानते हुए बीएड की डिग्री को रद्द कर दिया गया है, बीएड को बाहर कर दिया गया है। एमपी में भी यही हुआ है, केवीएस में भी यही हुआ है, सीटेट में भी यही हुआ है। लेकिन बिहार में ऐसा कोई डिस्क्लेमर नहीं था, लेकिन आगे भी आ सकता है। तलवार लटक रही, ऐसा कोई नहीं है कि डिस्क्लेमर नहीं था तो सेफ हो गए। आगे चल करके यहां से भी बीएड वालों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि बिहार वाले बीएड को प्राइमरी में भर देंगे, और लाखों अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इसका फॉर्म भरा हुआ है। सीटीईटी पास अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र भी क्या है, रद्दी हो गया है। सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के प्राइमरी लेवल के लिए यह शर्त रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैधता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन होगा। साफ है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों ने प्राइमरी लेवल की सीटीईटी पास की थी उनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी लेवल का केंद्रीय विद्यालय एमपी भर्ती के बीएड अभ्यर्थी हो गए हैं आउट। ये देखिए केवीएस से, एमपी भर्ती से और सीटेट से 3 जगह इस आदेश का पालन हो गया है, ठीक है। अब लास्ट जो बात बचती है वो ये है कि चेयरमैन अतुल प्रसाद का बयान देख लीजिए। इन्होंने कह दिया है कि फिलहाल टीआरई पर ना तो कोई रोक है और ना ही इस पर रोक लगाने की कोई योजना है।
ये बयान जो है आपको मैं बता दूं कि ये बीएड के लिए नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो कि ये बीएड को बाहर करने के लिए बयान दिया गया है। ये बयान है टीआरई यानी टीचिंग रिक्वायरमेंट की जो परीक्षा होने जा रही है, उस परीक्षा पर इन्होंने स्पष्ट किया है कि उस परीक्षा पर कोई रोक नहीं है। जो परीक्षा 24 को, 25 को, 26 को, 27 को होने वाली है, उसको अभी स्थगित करने की कोई योजना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कुछ बातें हो रही थी कि क्या बीपीएससी का एग्जाम टल जाएगा, क्या बीपीएससी का एग्जाम में स्टे हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहां पर चेयरमैन अतुल प्रसाद ने यह बात साफ कर दी है कि यहां पर वो टीआरई पर कोई रोक अभी तक नहीं लगाए हैं और ना ही आगे टीआरई परीक्षा पर कोई रोक लगने की योजना है। तो फिलहाल अभी तक का जो मूल सार रहा है वो यही रहा है कि बीएड को कहां कहां से चोट पहुंची है। बीएड को पहुंची है सीटेट का सर्टिफिकेट रद्द हुआ है, केवीएस का रिजल्ट उनका नहीं आएगा, और साथ ही साथ आप देखेंगे एमपी शिक्षक भर्ती में जो बीएड प्राइमरी में ज्वाइनिंग ले लिए थे उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी 69,000 के बारे में कोई क्लियर कंफर्मेशन नहीं आई है। 69,000 जहां तक है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार सेफ है। उसमें जो वैकेंसीज हो चुकी हैं वो अभी तक सुरक्षित मानी गई हैं। अभी इस पर ना तो सरकार का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, ना ही एनसीटीई का कोई गाइडलाइन आया है। इस पर हमें इंतजार करना होगा कि अलग अलग राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार के साथ एनसीटीई क्या गाइडलाइन जारी करता है कि आगे की भर्ती प्रक्रिया का स्वरूप क्या रहेगा, आगे बीएड के लिए भविष्य क्या रहेगा। वहीं दूसरी तरफ बीएड अभ्यर्थियों ने कल 1 मिलियन ट्वीट करके पूरे देश में ट्रेंडिंग पर पहुंचा दिया था वी वांट बीएड प्राइमरी में, और वहीं पर डीएलएड वालों ने भी लाखों ट्वीट किए थैंक यू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के लिए। तो ये खबरें थी आज की प्रमुख रविवार की खबरें जो शिक्षा जगत से मुझे लगता है कि आप सबके जानने की थी। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एग्जाम मास्टर चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।